सो अभी जो है राजनीतिक नेताओं का एक डबल स्टैंडर्ड और सामने आया है कि वो कितने दोगलेबाज हैं। दोगलेबाज इस रूप में कि जेनजी प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो बच्चों ने अब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हैं उनको लेकर के जो है उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक, टारगेट किया जा रहा है। कुछ बच्चों ने उस चीज़ को लेकर के माफ़ी भी मांगी है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है सम्मानित पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए एब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हैं, जो कि सरासर गलत है। तो मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि उनको जो है सम्मानित पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का ही सम्मान करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एब्यूजिव वर्ड का, गाली गलौज का यूज़ करना सही है, बिल्कुल नहीं कह रही, गलत है, आई एग्री, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इस बात पर ध्यान अभी क्यों दिया गया? इससे पहले ये लोग कहाँ मर गए थे? क्या इनको अपने घरों में नहीं दिखती ये चीज़? कितने लोगों ने, इनमें से कितने लोगों ने अपने घरों में होने वाली लड़ाइयों में जो आदमी के द्वारा, औरतों को स्पेशली, और चलो सिर्फ औरतों को ही क्यों करें, आपस में अगर दो भाइयों की लड़ाई हो जाए, है ना, पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो जाए, तब भी ये माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। तब इनकी ये नैतिकता कहाँ गई थी? तब इनके ये अच्छे इंसान, अच्छे मॉरल वैल्यूज़ वाले सिद्धांत कहाँ गए थे? तब इनको क्यों नहीं याद आया कि गाली गलौज करना गलत बात होती है? उस समय इनको याद नहीं आया, है ना। लेकिन अब कुछ बच्चों ने यूनिटी बना करके, है ना, सरकार को अपने सामने झुका दिया, तो अब इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, ये सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने में जरा सी छोटी से छोटी बात को ये लोग नोटिस कर रहे हैं। मतलब छोटी से छोटी बात को इसलिए नोटिस किया जा रहा है ना, क्योंकि इन लोगों की ईगो हर्ट हो गई, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गई, तभी तो ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और ये घटिया से घटिया लोग हरकतें तभी करते हैं जब इनके ईगो ना बहुत बुरी तरह से चूर चूर हो जाता है बिखर के, तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है, तब ये बच्चों को जो है इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ठीक और यार, अगर इतनी ही मॉरल वैल्यूज़ की, नैतिक सिद्धांतों की और इस तरह के अब शब्दों को अगर तुम इतना गलत मान रहे हो, जो कि है भी, आई एग्री, लेकिन फिर वो चीज़ सबके लिए होनी चाहिए ना, किसी एक के लिए क्यों? जितने भी हम लोग, अगर हमने संसद के सत्र बहुत सारे सुने हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, कितने कितने घटिया घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। अभी की बात ले लो, महाराष्ट्र के जो सीएम थे, उन्होंने कितने घटिया शब्दों का प्रयोग किया, उन पे कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। वो तो एक तरह की गाली थी, वो भी एक तरह के अपशब्द थे, उस पर तो कुछ नहीं बोला। जेनजी की गालियाँ इनको दिख गई क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो गई, क्योंकि इससे इन लोगों को झुकना पड़ गया, तो इनको इतनी दिक्कत हो गई, है ना। और फिर बच्चे जो है ना, वो घर के बड़ों से ही सीखते हैं, तो बच्चों को इस बात के लिए वो करना कि उन्होंने गाली दी, सवाल ये होना चाहिए कि उन्होंने सीखी कहाँ से, कहाँ है उन गालियों का सोर्स, कहाँ से पता चली उनको ये गालियाँ जो भी वो दे रहे थे, है ना। तो बिल्कुल दूसरों पर पूरी तरह से वो करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमने क्या किया। आप लोग नॉर्मल सी किसी की अगर सड़क पे चलते हुए किसी की गाड़ी भी एक दूसरे से टक्कर खा जाए ना, तो वो दोनों एक दूसरे को लेकर के जो माँ बहन की गालियाँ बकते हैं ना एक दूसरे को, ये क्या ये नैतिक है? क्या ये सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये सम्मानजनक व्यवहार है? मतलब दो आदमी बिना औरत को बीच में लाए अपनी लड़ाई भी पूरी नहीं कर सकते, ऐसे तो ये घटिया लोग हैं। ठीक है, माँ बहन की गाली आजकल तो इतना, इसका क्या बोलते हैं, इसका एक तक वो हो गया है, हाँ, शो ऑफ करने का तरीका भी हो गया होता है। कोई नॉर्मल सी मजाक में बात कर रहे होंगे तब भी ये लोग गालियाँ निकाल के मुझसे बात करते हैं। ठीक है, और ये लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को इस तरीके से वो कर रहे हैं कि वो बच्चे माफ़ी मांग रहे। चलो ठीक है, माफ़ी मांग रहे हैं वो, ठीक है लेकिन जब कोई पॉइंट नहीं मिला तो इसी पॉइंट को वो कर लिया, और अगर इस पॉइंट को उठा रहे हो तो फिर सबके लिए उठाओ ना, एक के लिए क्यों उठा रहे हो? किसी एक के लिए, किसी एक को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? वो तो उनसे ही सीख रहे हैं ना, आप लोग ही हो दोषी। घरों में भी वही चीज़ है, आस पड़ोस में चले जाओ वहाँ पे वही चीज़ है, सोसाइटी में निकलोगे वहाँ पे वही चीज़ है, स्कूलों में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, होती है कहीं पे बिना गालियों के बात कोई सी भी। अब तो इतनी उसको सोशल मीडिया को, ये वेब सीरीज़ वगैरह वगैरह देख के ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो गई है, लोग बिना गाली दिए आपस में बात भी नहीं करते हैं। ठीक है, स्वैग दिखाने के लिए। ठीक, सो ये केवल और केवल बच्चों को एक तरह से टारगेट पॉइंट है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ठीक, वरना हर पार्टी में चाहे हम किसी, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं आज के समय में गालियाँ दे रही, महिलाएं भी देती हैं, हम बच्चों में लड़कियां भी शामिल हैं। ठीक है, महिलाएं भी दे रही हैं। तो बात वो है, इतनी सहनशील, हर चीज़ पे इतना कंट्रोल रखने वाली, अगर वो
अपने दायरों के बाहर जा रही है, तो फिर सोचने की ज़रूरत ये है कि किसने मजबूर किया उनको इस तरह का होने के लिए। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि सही और गलत चीज़ों के लिए खुद पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है तो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली पुरुष समाज है ना। पुरुष समाज, मैक्सिमम पुरुषों ने महिलाओं को इस स्थिति तक आने के लिए ना मजबूर कर दिया, बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया कि अब वो भी उन सारी गलत चीज़ों को एक तरह से सही ठहराने लगी हैं, सही मानने लगी हैं, वो भी अपने राइट्स समझने लगे हैं, वो भी बोलने लगी हैं। और उनका बोलना, उनका राइट्स को समझना ये पुरुषों से ना बर्दाश्त नहीं होता, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ये हमारे जैसे क्यों हो रही हैं। या तो इन लोगों को ये दिक्कत है कि इनको हमारे जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये लोग जानते हैं कि ये लोग घटिया हैं। मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैक्सिमम, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को लगता है कि घटियापन की स्थान पर सिर्फ और सिर्फ इनका स्थान रहे, वो ना आ पाए। दोनों ही बातें, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है, पहला पॉइंट नेगेटिव है, तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर दूसरों को सुधारना है ना, तो सबसे पहले खुद को ठीक रखना, खुद के एक्शंस ठीक रखना, खुद को सही तरीके से चलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे जो हैं वो ज़्यादातर उनको देख करके सीखते हैं ना। वो हमें सुन करके नहीं सीखते, वो हमें देख करके सीखते हैं कि हम कैसे हैं, व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति को देख करके जो है दूसरा व्यक्ति ज़्यादा सीखता है ना। उनकी लाइफ को देख करके, उनको पढ़ के, वो चीज़ें, तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। और इस चीज़ों को लेकर के बच्चों को टारगेट करना कि वो गाली दे रहे हैं, है ना। उन्होंने गाली प्रोटेस्ट के दौरान ये सारी चीज़ें की, प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, अब उन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ ख़त्म हो गई, उन चीज़ों को अभी तक पकड़ के बैठे रहना और फिर उन पर एक्शन करते रहना, कुछ मुद्दे हर समय उठा के लाना कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, ये था, वो था, वो बात ख़त्म हो चुकी है। उस बात को ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि अब इस मुद्दे को जितना उठाया जाएगा ना प्रोटेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग उनको और ज़्यादा उकसाओगे, उन बच्चों को और ज़्यादा उकसाओगे, ठीक है। और फिर जितनी चीज़ें चल रही हैं ना, बच्चे जितनी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है सरकार के लिए विरोध, स्कूल स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, तो फिर सरकार को तो और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस चीज़ को देखते हुए। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें उठा करके बच्चों को टारगेट करोगे तो सरकार जो है ना खुद पर ही प्रॉब्लम लेकर के आएगी, फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना, तो वो समझने की ज़रूरत है। तो जितने भी जो चीज़ें हैं ना, बात ये है कि बच्चों का एग्रेसिव मोड ऑन ना किया जाए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हुई तो सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देश के देश के बच्चों के अंदर ना ये जो यूनिटी है, जो भी देखने को मिली है ना, अब ये और ज़्यादा उनमें बढ़ के आएगी। क्योंकि अब उन्हें ये दिख रहा है कि उनको जो है ना कोई एक समूह पूरी तरह से टारगेट कर रहा है, और जब उनको ये दिखेगा ना कि उनको टारगेट किया जा रहा है, तो फिर वो एक दूसरे की धर्म, जाति, कास्ट नहीं देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है ना, उनको सिर्फ ये दिखेगा कि उनको एक ग्रुप जो है टारगेट कर रहा है, ठीक है। और फिर कितने गड़े मुर्दे उखाड़ के लाएंगे, तो वो सोचने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ कहने का मतलब ये है, ट्रिगर ना किया जाए। ट्रिगर करेंगे तो मुश्किलें फिर इन्हीं को होंगी, ठीक है। सीबीएसई के रिज़ल्ट, 12th के रिज़ल्ट के दौरान जिस एक बच्चे ने पूरी सीबीएसई का चिट्ठा खोल के रखा था, वो शायद भूलना नहीं चाहिए उनको ना। तो अगर चीज़ें शांत हैं तो उनको शांत रहने दिया जाए, क्योंकि जितना उस क्या बोलते हैं चिंगारी को छेड़ेंगे ना, आग बनते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गलत तो हो रहा है। तो बात ये समझने की ज़रूरत है।